वेलकम डियर ऑल। आज इस वीडियो में हम NIOS के 12th स्टैंडर्ड 12वीं का चैप्टर नंबर 9 हम जो है चीफ की दावत पढ़ रहे हैं। और इस पर मैंने ऑलरेडी 3 वीडियो बना दिए हैं, जिसमें पहले और दूसरे वीडियो में हमने बहुत ही अच्छी तरह से इस कहानी को पढ़ा है, सीखा है। और तीसरे वीडियो में हमने जो है कथा वस्तु देखे, चरित्र चित्रण देखा। और इसमें हम संवाद योजना देखने वाले हैं और उद्देश्य देखने वाले हैं। तो संवाद योजना यानी डायलॉग, तो कहानी में संवाद योजना की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे कहानी में रोचकता और प्रभावशीलता बनी रहती है और घटनाओं को क्रम में आगे बढ़ाती है। इस पृष्ठभूमि में यदि हम चीफ की दावत की कहानी के संवादों का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि कहानी के संवाद इसके मुख्य उद्देश्य को उद्घाटित करते हैं। ठीक है, चीफ की दावत की कहानी मध्यम वर्ग पारिवारिक संबंधों की उपेक्षा, आधुनिकता के प्रदर्शन की प्रवृत्ति और स्वार्थी व्यवहार को लेखक ने अत्यंत सूक्ष्मता से अंकित किया है। कहानी के संक्षिप्त संवादों से पात्रों की मन स्थिति दर्शाई गई है। कुछ उदाहरण हम देखते हैं। जैसे कहानी का पहला संवाद ही इसके मूल बिंदु पर ला खड़ा करता है, जब श्यामनाथ अंग्रेजी में अपनी पत्नी से पूछता है, माँ का क्या होगा। अपनी झूठी प्रदर्शन प्रियता के कारण आधुनिक पार्टी में बेमेल सी लग रही माँ को कहाँ छिपाया जाए, यह समस्या है। इससे आगे पति पत्नी के संवाद माँ की करुण स्थिति का चित्रण खींचने में पूर्णतः सक्षम है। इसी तरह यह संवाद देखिए, माँ आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। इस तरह कहानी के अनेक संवादों से श्यामनाथ के चारित्रिक अवगुण प्रकट होते हैं। माँ की लाचारी, करुण स्थिति, उसके बलिदानों के प्रति श्यामनाथ की कृतज्ञता साफ झलकती है। चीफ की दावत कहानी के संवादों की प्रमुख विशेषता है संक्षिप्तता। संवाद छोटे छोटे हैं और यही कारण है कि अपेक्षित प्रभाव डालने में पूर्णतः सक्षम है। अब हम चलते हैं उद्देश्य। ये सबसे मुख्य भाग है। प्रत्येक लेखक की रचना के पीछे उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। भीष्म साहनी भी इस कहानी के माध्यम से पाठकों को संदेश देना चाहते हैं कि मध्यम वर्गीय लोग स्वार्थपरक, दिखावटीपन, अर्थलोलुपता को अपना रहे हैं। वे अपने माँ बाप के बलिदानों के प्रति कृतज्ञ हैं। जहां भी अवसर मिलता है, यह पीढ़ी पुरानी पीढ़ी का उपयोग करने में, शोषण करने में हिचकिचाती नहीं है। पारिवारिक मूल्यों को दरकिनारा करती हुई ये पीढ़ी आत्म प्रेम से ग्रसित है। इसमें पुरानी पीढ़ी के प्रति कर्तव्यबोध लुप्त है। उसका लक्ष्य केवल निजी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति है और इसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। इस प्रकार चीफ की दावत की कहानी का एक मुख्य उद्देश्य पारिवारिक जीवन मूल्यों के विघटन को स्पष्ट करना है। इस कहानी के एक महत्वपूर्ण संदेश की ओर भी आपका ध्यान जाना चाहिए। वह यह है कि श्यामनाथ उसे छिपा रहा है जो दिखाया जाना चाहिए। माँ फुलकारी बनाना जानती है, जो भारतीय कलाओं में एक है। इस तरह से वह भारतीयों की असीमता का रूप है। हीनता बोध के कारण श्यामनाथ उसकी उपेक्षा करता है, जबकि उसे चीफ पहचान रहा है। ठीक है, तो ये इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। इसकी भाषा शैली के बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। भाषा एवं शैली, कहानी की भाषा पात्रों के शैक्षणिक एवं सामाजिक स्तर के अनुकूल है। मुख्य रूप से इसमें नगरीय बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें तद्भाव शब्दों का अधिक प्रयोग हुआ है। साथ ही अंग्रेजी और उर्दू शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं। उर्दू शब्द तथा तद्भाव शब्दों का अधिक उपयोग हुआ है। उर्दू जैसे मुकम्मल, इंतजाम, फालतू, बेशक, और अंग्रेजी जैसे नैपकिन, मिस्टर, ड्रेसिंग, गाउन, सिगरेट, और तद्भाव यानी लड़खड़ाना, बरसात आदि। इसी तरह
तरह श्यामनाथ को भी श्रीमान न कहकर मिस्टर कहा गया है, जो श्यामनाथ की तथा कथित आधुनिकता के प्रति लालसा को दर्शाता है। माँ उस पुरानी पीढ़ी की प्रतीक है जिसने अगली पीढ़ी की शिक्षा और रोजगार के लिए हर तरह से त्याग किया, परंतु पारिवारिक मूल्यों को स्थानांतरित नहीं कर पाई। इसी तरह श्यामनाथ मध्य वर्ग के उस पीढ़ी का प्रतीक है जो आधुनिक बनने और तरक्की पाने के लिए अपनी परंपराओं, पारिवारिक मूल्यों को तिलांजलि देने से भी पीछे नहीं हटती। इसी प्रकार चीफ की दावत की कहानी भाषा शैली की कथा की विश्वसनीयता, पात्रों के चरित्र और कहानियों के उद्देश्य को प्रभावशाली बनाने में पूर्णतः सफल हुई है। सो यहाँ पर ये पार्ट खत्म होता है। मैंने 4 भागों में चीफ की दावत की कहानियों का जो है कंप्लीट किया है वीडियो। तो पहले और दूसरे भाग में हमने उस कहानी को अच्छी तरह से अध्ययन करने की कोशिश की है। तीसरे भाग में हमने कथा वस्तु और चरित्र चित्रण देखा है, और ये चौथा वीडियो है, इसमें हमने उद्देश्य और जो है उसकी भाषा शैली के बारे में देखा है। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।